अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क, मत कीजिए अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। ये ज़िंदगी बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिली है शायद हमें, तो प्लीज़ इसको ऐसे ही मत गंवाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ज्ञान क्यों दे रही है, तो मैं नॉर्मली ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट कल कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि कल 25 दिसंबर था। कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कुछ लोग तुलसी दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग अपने अपने तरीके से कल का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। दिल्ली गुड़गांव में तो बहुत ही ज़्यादा रश था। आप लोगों ने वीडियोस भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा था रश ना। हम भी गए थे गुड़गांव साइबर हब, वहाँ पे तो मतलब पूरा ही बुरा हाल था। तो जब हम मॉर्निंग में नॉट मॉर्निंग आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास जब हम घर से जा रहे थे, तो गुड़गांव हीरो होंडा चौक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उस टाइम हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रैफिक क्यों है। फिर जब हमने ट्रैफिक क्रॉस किया तो हमने देखा कि वहाँ पे एक कैब था जिसका ना बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो रखा था। मतलब आगे का जो हिस्सा होता है ना, वो बुरे तरीके से मतलब टूट गया था। फिर हम आगे गए, हम रुके नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी और पुलिस भी आ चुकी थी, तो वहाँ पे हमें रुकने नहीं दिया जा रहा था, किसी को भी नहीं रुकने दिया जा रहा था। फिर हम थोड़ी देर आगे गए तो सिग्नेचर टावर के पास भी एक कैब का एक्सीडेंट हुआ था। टचवुड वो थोड़ा सा नॉर्मल था, बट वहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ था। भगवान का आशीर्वाद कह लें या उन कैब ड्राइवर्स की किस्मत कह लें या उनके परिवार की किस्मत कह लें, उनको कुछ हुआ नहीं था, वो सेफ थे। बट आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ होगा? सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था। हमारे अंदर ना 5 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, किसी के भी अंदर पेशेंस नहीं है। अगर हम 5 मिनट लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप सेफली घर पहुंच जाओगे। अरे लेट ही तो होगा, क्या हो गया, थोड़ा सा लेट चले जाओ, उसमें कुछ नहीं होता है, कम से कम आप सेफ तो रहोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं या राइडिंग करते हैं, प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। कम से कम आप ना खुद के लिए नहीं तो आप अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए सोच लीजिए जो घर पे बैठ के आपका वेट करते हैं कि मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा बेटा शाम को घर वापस आएगा। ओवर स्पीडिंग के चक्कर में एक्सीडेंट्स तो हो जाते हैं। जिसकी किस्मत ख़राब होती है वो भगवान के पास चला जाता है, उसका तो कुछ नहीं जाता। बट जो उनके पीछे होते हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। मैं कल पूरे रास्ते यही सोचते जा रही थी कि हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, सारी दुनिया सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है। अगर कल उन कैब ड्राइवर्स को कुछ हो जाता तो जहाँ सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी अपना स्पेशल डे, वहाँ पे उनकी फैमिली का क्या हाल होता? मतलब उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाता।
तो कम से कम यार अपनी फैमिली के लिए आप लोग सोच लीजिए। सेफ रहिए, थोड़ा लेट चले जाइए घर, उससे कुछ नहीं होता है, बट खुद को सेफ रखिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मत कीजिए ओवर स्पीडिंग। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस जो मुझे फील हुआ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर 2-4 लोगों के पास भी अगर ये वीडियो जाती है ना, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि आपकी बहन, आपकी बेटी क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये आपके परिवार के हर सदस्य यही चाहता है कि आप हर दिन अपने घर सेफली पहुँचें। थोड़ा लेट चले जाएं, लेकिन सेफ जाएं। थैंक यू सो मच।